अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं आपके पास आज ना तो कोई नेगेटिव न्यूज़ लेके आई हूँ, ना कोई राजनीति न्यूज़ लेकर आई हूँ, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ जो किसी को लगे कि भाई कि हिंसा भड़काने वाली हो या फिर कोई राजनीति से मुद्दे से रिलेटेड हो। आज मैं ऐसी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें कुछ सीखने की और साथ में ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाए और महिलाओं की किस तरीके से आज पहुँच है, इसके बारे में बताने के लिए एक ये वीडियो लेकर आई हूँ। मैं दैनिक भास्कर में आज एक न्यूज़ पढ़ी थी, ये मैं हूँ कॉलम से, जिसमें अंजुम जी की एक न्यूज़ थी, तो वही न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अंजुम जी की स्टोरी ये कहती है, अंजुम जान जी की स्टोरी, वो बोलती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई कुछ हो नहीं रहा है तो सारी चीज़ें वो किस्मत को ही ऊपर ढोल देते हैं और सोचते हैं कि किस्मत ऐसी है हमारे साथ, किस्मत ने हमारे साथ ऐसा किया, और बस वो कोसते रहते लाइफ को कि भाई लाइफ क्या है, भाई कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बस सोचते रहते। और साथ में दूसरे जो अपनी मेहनत से किस्मत की लकीरें ही बदल कर रख देते हैं। ऐसी एक कश्मीरी लड़की जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी, शादी के बाद घर से बेघर हो गई, जब कुछ करना चाहा तो ताने झेले तो कभी झेली प्रकृति की मार, बार बार गिरी और हर बार हिम्मत बटोर कर मजबूती से खड़ी हुई। अंजुम जान जी बताती है कि उनका ताल्लुक़ श्रीनगर के आमदा कदम से है। बचपन में बहुत गरीबी में उन्होंने हर पल जिया। वो बोलती है कि उनके 3-4 भाई बहन हैं और उनके मम्मी पापा दोनों दर्जी का काम किया करते थे। पापा कपड़ा बांटते और काटते और छाटते थे और उनकी मम्मी सिलाई किया करती थी, और उनके भाइयों को पढ़ने का शौक़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन अंजुम जान जी को पढ़ने का बहुत मन था। 8वीं तक माँ ने पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाई का खर्च उठाया, और साथ में जब 8वीं के बाद घर वालों ने बोला कि नहीं पढ़ना, ये घर में सिचुएशन नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने खुद ने काम करना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी खुद। घर में भी हाथ बटाती और साथ में उन दिनों चरखे पर पशमीना काटती, और मैट्रिक के बाद उन्होंने टाइपिस्ट का काम भी करना शुरू कर दिया और पढ़ाई की, घर का काम, प्राइवेट जॉब एक साथ साथ करती रही। बचपन से उनको लगता था कि उनको अपना खुद का करना है, और साथ में अंदर बाहर सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए उनकी दिलचस्पी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जागी। शादी के पहले अंजुम जान जी ने बहुत सी जगह जॉब की, बहुत सी जगह काम किया। एक समय इनकम टैक्स ऑफिस में बैलेंस शीट बनाने का काम भी उन्होंने किया। इसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में समझ बनी उनकी। और शादी के बाद एक मौका ऐसा आया जब घर में पैसे की बहुत तंगी हो गई थी, तो फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि अपना काम शुरू करना है, और उन्होंने करने का सोचा, लेकिन एक्सपोर्ट में होने वाली चुनौतियों को सोचकर वो हमेशा पीछे कदम हटा लिया करते थे, और उनका ससुराल सफ़ा कदम में था, और 2012 में उनके ससुर का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनके इलाके में सड़कें ही बनी थी, और उनका घर में सड़क के दायरे और साथ में उनके जो घर के पास में से सड़क गुजरती थी, तो उनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर आता था, तो सरकार ने उनका घर भी गिरा दिया था बुलडोज़र वगैरह से, तो उनका घर ढह दिया था, और मुआवजे में 3 साल बाद मिला उनको। इस बीच उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जो बहुत बड़ी और बहुत बचत थी वो भी ख़त्म हो गई। अचानक बेघर होने का दर्द कैसा होता है वो खुद बहुत से लोग जानते हैं। जब उनके पास कुछ नहीं होता है, यहाँ से अमीर इंसान में जब बेघर हो जाता है, तो उसकी सिचुएशन, मेंटली सिचुएशन, और साथ में उसका रहन सहन, सब कुछ उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो सा गया है। और साथ में प्रशासन ने उनकी थोड़ी बहुत मदद की, वो भी 3 साल बाद।
और इसी बीच इनके हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए, जो बहुत कुछ था ना उनके पास वो भी ख़त्म होता चला गया। और साथ में घर बेघर होने से लोग 3.5 साल अपने बच्चे के साथ ननद के घर पर रहे। जब ये घर, इनका घर सब कुछ चला गया तो ये 3 साल तक इनके ननद के घर पे रहे। और उस वक्त इन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करा जिससे ये बयां भी नहीं कर सकती कि जब अपन अब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो उस टाइम पे अपन को खुद को ही पता नहीं होता कि अपन किस सिचुएशन में हैं। अपन की मेंटलिटी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जब हमारे घर में जब भी कोई ऐसा संकट आता है या फिर कोई मुसीबत आती है तो हमारे दिमाग में ये सब आता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, बस अपन ऐसी अजीबोगरीब बद्दुआएं या दुआएं मांगने लगते कि भाई अल्लाह अब तो या तो सही कर दे या फिर आर कर दे या पार कर दे। इस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं। तो इसके साथ ही उनके पति ने कहा कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और मेरी सैलरी से गुजारा नहीं हो पाएगा। और साथ में अंजुम जान जी ने बोला कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो उन्होंने अपने पति से बात की और उनसे बोला कि 10,000 रुपये में एक दुकान किराए पर लेते हैं और साथ में अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने अपने रेडीमेड पर्दे जिसमें टांगने और सुराख बनी होती वो वाला पर्दा उन्होंने कम दामों में बेचा। और धीरे धीरे करके उनकी इतनी ज़रूरतों को समझते हुए भाइयों ने कहकर पंजाब से माल मंगवाना शुरू कर दिया। और साथ में उन्होंने खूब पर्दे बेचे और साथ में उनका बिज़नेस धीरे धीरे करके अच्छा चलता हुआ चला गया। और उनके रेट पर ही 2 दुकान और ले ली उन्होंने। जब उन्होंने कुछ लोगों को काम करने के लिए रखा और साथ में फैब्रिक में डील करने लगी और धीरे धीरे करके पर्दों का काम वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद करने लगी। 2014 में जब होलसेल का काम शुरू किया तो 3 दुकानें, एक फैक्ट्री, होलसेल सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 2014 में श्रीनगर में सैलाब आया, मार्केट में उनके 22 लाख रुपए डूब गए। इमेजिन दैट कि उनके 22,000 रुपये डूब गए। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और हाथ पर आग रखकर बिल्कुल नहीं बैठना। उस वक्त उनकी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उनके बेटे को छोड़ती ही और वो अपने बेटे को बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। ऐसे में उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि बाहर घर, बच्चे और सबको जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगी, आप बस अपनी अम्मी का ख्याल रखिए। और साथ में उनके पति ने श्रीनगर दूरदर्शन में बतौर प्रोड्यूसर का भी काम किया था। और श्रीनगर दूरदर्शन की हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ता थी। 2011 में के बाद वह चल नहीं पाया। ऐसे में उनके पति समेत वहाँ के सारे लोगों को उस जगह को खाली करना पड़ा और साथ में वो घर बैठ गए। साल 2015 में जब उनके बड़े बेटे ने उनके बड़े भाई से बात करके फिर बिज़नेस शुरू किया, लेकिन इस बार भी सिर्फ फैब्रिक का काम कर पाए। और इसी साल उनकी सास भी गुजर गई और धीरे धीरे करके उनके पति का बिज़नेस भी जुड़ गया। और साथ में उन्होंने भी दूरदर्शन की तरफ से कोई काम नहीं मिला और धीरे धीरे करके उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसमान से ज़मीन पर आ गई। और उन्होंने जब भी वो दुकान उन्होंने जब खोली थी पर्दे की, तो उस टाइम पे ये था कि लोगों ने उनको बहुत ताने सुनाए, परिवार वालों ने घर पे आना बंद कर दिया, खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनको कुछ साबित करके दिखाना है, लेकिन वो लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आई और अपने काम को बिल्कुल फोकस के साथ करती हुई चली गई। वो जब उन्होंने खुद का बिज़नेस शुरू किया तो उनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े, ज़माना जानने की बात क्या करूं। उन्होंने बोला मेरे उनके रिश्तेदारों ने भी उनको नहीं बख्शा। उनको स्कूटी चलाने का शौक़ था तो उन्होंने स्कूटी लेकर आई। उस दिनों कश्मीर में लड़कियां स्कूटी नहीं चलाती थी। जब स्कूटी चलाती थी तो कई बातें उनको सुनने को मिलती थी, लेकिन उनके ससुर ने उनको एक वक्त में कहा था कि आप देखिए, आप पीछे नहीं है। मैंने भी तंग आकर कई लोगों को जवाब दिया, आज मैं चला रही हूँ, कल ज़माना चलाएगा,
आज कश्मीर में स्कूटी चलाती हुई लड़कियां हम बात है। ऐसे में जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो दुकान पर औरतों का बैठना बिल्कुल आम नहीं था और उनके लिए भी बहुत सारी उनको खड़ी खोटी सुनने को पड़ी। और साथ में उन्होंने उनके रिश्तेदारों ने घर में आना तक छोड़ दिया था और उनके दोनों बच्चों को भी काम की वजह से बातें सुननी पड़ती थी स्कूल में और कई भी ऐसी जगहों पे जब वो निकलते थे तो उनके बच्चे भी सुनते थे। और एक दफ़ा उनकी बेटी ने आकर कहा कि अम्मी आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। उसकी बात सुनकर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उदाहरण देकर समझाया कि देखो आज मैं बिज़नेस हमारी ज़रूरत की वजह से करी हुई है। हमसे आकर किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके बच्चे की फ़ीस क्या है और आप पे कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, या आपके घर में रोटी भी है या नहीं है। कल को हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, फिर मैं घर बैठ जाऊंगी। आज मेरी बेटी कहती है कि तुम्हें काम छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो ये कहती है अंजुम जान। इसलिए मैं उन लोगों को के लिए कहना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि बेटी है या बहू है क्या करेंगी, ऐसा उनको बिल्कुल ना सोचिए। क्योंकि एक लेडी अगर घर चला सकती है तो वो बिज़नेस भी बखूबी चला सकती है। इसलिए औरतों को कम ना आकिए और साथ में जो औरतें जो काम कर रही है उनको करने दीजिए, वो गलत काम नहीं करेंगी। लेकिन आप लोग एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए एक औरत के ऊपर। और बाकी आप लोग खुद समझदार है। और आपसे मैं क्या कहूँ आगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद जय हिंद जय भारत। आप लोग मेरे चैनल को ऐसे देखते रहे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और व्यूज़ बढ़ाते रहिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।